हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज हमारा होने वाला है एक्सेल के क्लासेस। जिनको एक्सेल का नाम तक नहीं पता वो भी एक्सेल सीख सकते हैं। आज मैं वैसे ही क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, बेसिक टू एडवांस। कहने का मतलब आज वीडियो पूरा तो नहीं होने वाला, बेसिक टू एडवांस आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगा। वीडियो तो पूरी में आप सीखना चाहते हैं वीडियो के थ्रू, तो आप वीडियो डेली बाय डेली अपलोड होगा, एक एक पार्ट तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो को देख कर आप पूरा बेसिक टू एडवांस आप एक्सेल सीख सकते हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख सकते हैं, जिनको आता है वो भी देखेंगे, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, जैसे हमें बेसिक से सिखाना है, तो बेसिक से सिखाने का मतलब मुझे ये करना है कि आपको बेसिक, जैसे आपको सेव करना तक नहीं आता, आप सेव करना तक सीखेंगे। आपको ओपन करना तक नहीं आता फाइल, आप वो भी सीखेंगे। तो आपको ये कैसे कैसे किया जाता है ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेव करना या ओपन करना कुछ नहीं आता, तो ओपन करना मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप जैसे आप कहने का मतलब डेस्कटॉप पे आ जाए। डेस्कटॉप पे आप आ गए नॉर्मल। अब डेस्कटॉप पे आने के बाद आप सोचते होंगे कि अब फाइल मतलब एक्सेल कहाँ से ओपन करूँ। आप फर्स्ट यूजर है एक्सेल में, कहने का मतलब एक्सेल में या सिस्टम में, आपको सिस्टम आपने फर्स्ट बार पकड़ा होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे क्या करें, ओपन नहीं पता होगा कुछ भी। तो पहले देखो आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, नॉर्मल डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप के आने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा टाइप हेयर टू सर्च। यहाँ पे जाकर आप एक्सेल सर्च करेंगे। एक्सेल EXCEL एक्सेल सर्च किया, आपको एक्सेल का यहाँ पे आइकन बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पे एक्सेल लिखिए, गलत लिख दिया मैंने, EXCEL, सॉरी, एक्सेल आपने लिख लिया। अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे आइकन बना हुआ आ गया। आपने देखा यहाँ पे आइकन पे कुछ नहीं करना, बस क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका एक्सेल ओपन होने लगेगा। आपने देख रहे होंगे आपका एक्सेल ओपन हो रहा है, आपने देखा। अब यहाँ से जैसे आपका डेस्कटॉप इस तरीके से एक्सेल खुलेगा तो आपको यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर दीजिएगा। कर दिया आपने। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ब्लैंक बुक लेना है। ब्लैंक वर्कबुक आपने ले लिया। ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने एक तरीके से सीख लिया, आपको जैसे शॉर्टकट तरीके से सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे आकर आपको क्या करना है, विंडो R प्रेस कीजिए। विंडो R प्रेस कर दिया। यहाँ पे जो ये एक्सेल, यहाँ पे आप इसको हटाकर यहाँ पे एक्सेल लिखिए, EXCEL लिख लिया। अब ओके कर दीजिए बस। ओके करने के बाद आपका एक्सेल ओपन हो रहा है, आप देखिएगा एक्सेल आपका ओपन हो चुका। आपने देखा इस तरीके का आएगा, तो आपको सेम प्रोसेस मैक्सिमाइज़ कीजिए। मैक्सिमाइज़ के बाद ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कीजिए। ब्लैंक वर्कबुक के बाद आपका ओपन हो चुका है एक्सेल। फाइनली आपको एक्सेल ओपन करना आपने सीख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन सब की चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगा, आपको दिया जा रहा है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आपको जैसे कुछ यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिया रहता है, जैसे कहने का मतलब क्विक एक्सेस टूल बार हुआ होता है, जैसे आप कुछ भी यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए होते हैं। जैसे आप यहाँ पे अंडो करना चाहते हैं तो ये उसका आइकन दिया हुआ है, देखा है अंडो। जैसे जो वर्क मैं पहले काम कर रही थी वो वापस आ गए यहाँ से, अब उसको वापस करना चाहते हैं यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। वो मैं जो काम कर रही थी ना वो फाइल ओपन होकर आ गई थी यहाँ पे, ठीक है। अब आपको जैसे यहाँ पे ये जो आइकन होता है वो सेव के लिए होता है। जैसे ये यहाँ पे आइकन होता है, यहाँ पे Ctrl+N, नहीं तो यहाँ से कहने का मतलब न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। हो गई ना, आपने देखा चेंज होकर आ गई। अब यहाँ से आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं, जैसे जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ से और कुछ ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से आप कुछ भी टूल बार और ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी और कहने का मतलब प्रिंट टूल बार ये ऐड करना चाहते हैं, या कुछ भी और जैसे शॉर्ट असेंडिंग टूल बार ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं करना चाहती शॉर्ट असेंडिंग, तो असेंड कर दीजिए। यहाँ से आ गया ना असेंडिंग, कहने का मतलब सॉर्टिंग करने के लिए टूल बार यहाँ पे आ गया नॉर्मल। आपको अभी नहीं पता होगा, आप फर्स्ट यूजर होंगे एक्सेल के लिए, मतलब बिगनर होंगे, तो आपको शॉर्ट का मतलब नहीं पता होगा, तो आपको बताया जाएगा। आगे तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपको जाना है फाइल पे। फाइल पे जाकर आपको क्या आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये ऑप्शन देखकर आप कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए पहले होम है। होम में हमारा ये होता है, जैसे जो भी वर्कबुक ऑटोमेटिक, कुछ वर्कबुक तो हमें बने बनाए मिलते हैं यहाँ पे, टेम्पलेट्स एंड एक कुछ ब्लैंक मिलते हैं। जो टेम्पलेट्स ब्लैंक होते हैं उस पर हम काम करते हैं नॉर्मल। और यहाँ पे जो ये चीज़ें दिख रही है ये हमारे ऑटो जो हम पहले से सेव कर रखे हैं ना वो आएगा। जैसे आपके पास न्यू सिस्टम होगा तो आप में उसमें नहीं आएगा, आपके पास पुराना सिस्टम होगा तो आपने कुछ पहले जो आप करते होंगे काम उन्होंने सेव कर रखा होगा, वो फाइल्स यहाँ पे आएगी, ठीक है। आपने इतना समझ लिया। अब न्यू पे कहने का मतलब आप यहाँ से कुछ भी न्यू टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से न्यू वर्कबुक ले सकते हैं, कुछ भी आपको जो न्यू वर्कबुक पे काम करना है न्यू वर्कबुक पे लीजिए, ठीक है। अब आपको ओपन यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको पुरानी वर्कबुक ओपन करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स का सेव कर रखा है, सॉर्टिंग कर रखी है, इंडेक्स मैच कर रखा है, इंडेक्स मैच टेबल लाइन ग्राफ कर रखा है, इन सब का जैसे कुछ भी ओपन करना चाहती हूँ यहाँ से सेव फाइल ओपन करना
कर सकते हैं। ठीक है, ओपन से क्या कर सकते हैं, सेव फाइल को ओपन कर सकते हैं नॉर्मल। या तो आपको यहाँ से नहीं करना तो यहाँ पे दिस पीसी पे जाकर कर सकते हैं, या ब्राउज़र से जाकर कर सकते हैं। आपने सीख लिया इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे प्रोटेक्ट वर्कबुक करना चाहते हैं, मतलब करने मतलब पासवर्ड लगाना चाहते हैं, इंस्पेक्ट वर्कबुक करना चाहते हैं, मैनेज वर्कबुक करना चाहते हैं, इन सब पे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सेव करना चाहते हैं, सेव कीजिए। यहाँ पे वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं, सेव पे क्लिक कीजिए। और इस वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं तो ब्राउज़र पे जाइए। ब्राउज़र पे जाकर आपको क्या करना है, इस वर्कबुक का नाम दे दीजिए, जो भी वर्कबुक से नाम सेव करना चाहते हैं। तो मैं एक्सेल बेसिक दे देती हूँ, एक्सेल बेसिक, BASIC बेसिक कर लिया आपने। और जहाँ भी सिलेक्ट कर मतलब सेव करना चाहते हैं वहाँ से कीजिए। तो मैं डेस्कटॉप पे करना चाहती हूँ, डेस्कटॉप पे कर दिया और सेव कर दीजिए। आपको सेव करना आपने अच्छे से सीख लिया होगा। देखिए यहाँ पे हमारा नाम लिखा हुआ आ गया एक्सेल बेसिक। आपने देखा हमने कहाँ किया था सेव, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाकर देखते हैं, डेस्कटॉप पे आ चुके, देखिए ऑटोमेटिक हमारा सेव हो चुका, हमने देखा। यहाँ से क्लिक कीजिए और ओपन कर लीजिए। आपको एक्सेल का वर्कबुक सेव करना आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फाइल पे जाइए। अब क्या आ रहा है, सेव एज। सेव एज का मतलब होता है जो भी आपने काम किया है, कुछ उसमें डिफरेंस कर लिए, जैसे आपने कोई डेटा किया था उसमें चेंजेस किए, तो उसी वर्कबुक को आप मतलब कहने का मतलब पहले वर्कबुक को भी रखना चाहते हैं, दूसरे वर्कबुक को भी रखना चाहते हैं, तो उसी वर्कबुक को सेव एज के नाम से आप सेलेक्ट मतलब सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने वो फाइल सेव करी थी ना, अब उसको किसी और नेम से सेव करना चाहती हूँ, तो यहाँ से सेव एज पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट आप देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू जो आप देखना चाहते हैं। यहाँ से शेयर कर सकते हैं किसी को, जैसे शेयर है, जैसे यहाँ पे आप ईमेल पे जाकर शेयर कर दीजिए किसी को, ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर दीजिए, मतलब दूसरी चीज़ में एक्सपोर्ट, PDF में करना चाहते हैं PDF में एक्सपोर्ट कीजिए फाइल को। पब्लिश क्लोज, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आपने सीख लिया। अब आपको बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा ये जो होता है, ये जो नाम है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल वर्क। जहाँ नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, ये एक्सेल का जो हमने नाम सेव किया था एक्सेल बेसिक थे, इसे हम कहते हैं टाइटल वर्क। क्या कहते हैं इसे, टाइटल वर्क। आपने देखा। और जो ये हमारा फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला, टैब, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, इन सब को हम क्या कहते हैं, मेन्यू बार। मेन्यू बार कह सकते हो या रिबन कह सकते हो। ठीक है, ये क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, एलिमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये हमारे होते हैं टैब। क्या होते हैं हमारे, टैब। और ये जो हमारा ये होता है, जो यहाँ पे A1 आता है, ये नेम बॉक्स होता है। और ये जो हमारे ये वाले हैं, ये फॉर्मूला बार होता है। आपने इतना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जैसे ये हमारा है, इसे हम कॉलम बोलते हैं। जो मैंने ये सिलेक्ट किया, ये जो ABCD है, ये कॉलम है हमारा। ABCD क्या है, कॉलम। और ये 1 2 क्या है हमारा, रो। इसे रो कहा जाता है। जैसे ये हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं, रो है। और जो मैंने ABCD बोला था, इसे कॉलम बोलेंगे। आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं। आपने अच्छे से समझ लिया। अब हमारा क्या होने वाला है, रो आपको समझ आ गया, कॉलम समझ आ गया। आप कह रहे होंगे, बहुत लोग कहते हैं सेल पे हम काम कर रहे हैं, तो सेल क्या होता है, जैसे हमारा कहने का मतलब ये सेल है, जो मैं सिलेक्ट क्लिक कर रही हूँ, सेल है। जैसे रो और कॉलम को मिलाकर हमारा सेल बनता है। ठीक है, रो और कॉलम को मिलाकर, जैसे B कॉलम हो गया और 2, तो B2 हमारा ये सेल हो गया। यहाँ पे लिखा रहा है ना नेम, मैंने बताया था नेमिंग बॉक्स है यहाँ पे, नेमिंग बॉक्स। यहाँ पे आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं, तो ये आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, अपना इतना सीख लिया, रो, कॉलम, सेल किसे कहा जाता है, आपने अच्छे से सीख लिया। जैसे ये हमारा सीट है, आप यहाँ पे सीट, आप और सीट लेना चाहते हैं, और भी जैसे बहुत सारे काम कर रहे हैं, आपको दूसरे सीट पे जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन से क्रिएट कर सकते हैं सीट को। कर लिया आपने क्रिएट सीट को। और भी क्रिएट करना चाहते हैं, जितने सीट क्रिएट करना चाहते हैं, प्लस पे क्लिक करते जाइए, आपका क्रिएट हो जाएगा सीट। हो गया ना क्रिएट। जैसे आप सीट क्रिएट करना सीख लिया। जैसे आपको जूम करना है, तो यहाँ से आप जूम भी कर सकते हैं। देखो जूम है ना, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, जूम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी ईजी तरीके से जूम होता जा रहा है। आपने देख लिया, जूम हो गया आपका। अब हम इतना तो सीख लिया। अब आपको जैसे कुछ कंटेंट लिखना है, जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। कंटेंट, नेम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स नेम एंड क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी लिखिए, क्वांटिटी। और क्या लिखना चाहते हैं, प्राइस, प्राइस, एक सेकेंड, प्राइस लिख लिया, और अमाउंट। ठीक है, आपने इतना लिख लिया। जैसे नाम कुछ देना चाहते हैं, नाम भी लिखे यहाँ पे नॉर्मल। जैसे मैं देना चाहती हूँ मोहन, आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। राधा, सोहन, एक सेकेंड, सोहन,
हो गया सोहन, इतने आपने इतना दे दिया। अब इसके बाद प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे वीवो MI लैपटॉप, सॉरी लैपटॉप देना चाहते हैं, लैपटॉप दीजिए, ठीक है। अब क्वारंटी लिखना चाहते हैं, जैसे कितना क्वारंटी है इन प्रोडक्ट का, तो देते जाइए। हो गया। यहाँ पे प्राइस देना चाहते हैं तो प्राइस दीजिए। कर लिया आपने, प्रोडक्ट्स कर लिया सेलेक्ट। यहाँ पे अमाउंट निकालना चाहते हैं इन दोनों का कहने का मतलब तो मल्टीप्लाई करके होगा, तो इसे सेलेक्ट कीजिए, इस साइन को कीजिए, कीबोर्ड में ये साइन आपको दिख रहा होगा, उसे प्रेस कीजिएगा, तो ये मल्टीप्लाई, इस साइन को हम मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और एंटर कीजिए, आपका हो गया। अब सारे एक्सेल में ये होता है कि जैसे आप कर रहे हो तब आपको सब पे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार लगा दिया, आपको यहाँ पे प्लस साइन आ रहा होगा, उसे ड्रैग कर दीजिएगा पकड़ कर माउस से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया सिलेक्ट, यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। कर दिया आपने, आपने देखा आपको इतना आ गया। जैसे अब आपको, मैं आपको क्लिप बोर्ड करना, अब क्लिप बोर्ड के बारे में बताती हूँ। जैसे क्लिप बोर्ड ये हमारा, जैसे हमने ये पहले इसे मैं एक सेकेंड में इसे हाईलाइट करके आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। पहले हाईलाइट कर लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। एन एक सेकेंड, हो गया। अब आपको जैसे यहाँ पे मैं करना चाहती हूँ, ये जो चीज़ लिखी है कंटेंट, ये कंटेंट लिखा है, इसे मैं कट करना चाहती हूँ। तो कट के लिए क्या करेंगे आप, क्लिप बोर्ड पर जाएंगे, ये जो कैची जैसा साइन आ रहा है इसे कट कहते हैं, तो इसे कट कीजिए। और आपको कट करके कहाँ करना है, पेस्ट, जैसे मुझे यहाँ करना है, इस सेल पे कीजिए क्लिक और पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। बस पेस्ट पे जाकर क्लिक कर दीजिए, आपका पेस्ट हो गया। हो गया ना। कहने का मतलब कट होता है जो हमारा वहाँ से उठाकर कहीं और रखना कंटेंट को, तो यहाँ से रख कर यहाँ रख दिया। तो सेम आपको अब यहाँ पे जाना है वापस, तो कंट्रोल जेड कीजिएगा, कंट्रोल जेड से आप वापस चले जाएंगे। आपको कट का मतलब पता हो गया। अब शॉर्टकट तरीके से क्या कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाइए, कंट्रोल एक्स कीजिए, कंट्रोल एक्स कर लिया आपने। अब पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी कर दीजिए। यहाँ पे जाकर आपने शॉर्टकट तरीके से भी सीख लिया कट कैसे किया जाता है। अब आपको जैसे कट पेस्ट करना सीख लिया। आप कहेंगे वो मुझे कॉपी करना नहीं आता, तो कॉपी कैसे करेंगे, जैसे आप इसको मोहन को कॉपी करना चाहते हैं, कंट्रोल सी कीजिए, आप पेस्ट कर लीजिए। जैसे आपको यहाँ पेस्ट करना है, कंट्रोल वी कीजिए। आप मतलब कॉपी का मतलब है कि आप एक बार कॉपी करेंगे कितने बार भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार ही कॉपी किया तो यहाँ भी पेस्ट कर लिया, अब यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी कीजिए, यहाँ भी कर सकते हैं कंट्रोल वी से। कर लिया ना आपने। अब इसे हटा देते हैं, हट गया। आपने कॉपी कट पेस्ट करना सीख लिया। अब ये कह रहे होंगे आप, यहाँ जो ये साइन है ब्रश का, ये क्या काम करता है, ये फॉर्मेट पेंटर होता है, इसका नाम क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कहने वाला ये चीज़ है सोहन, आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं, ये कलर हो जाए, इस तरीके का हेडिंग आ जाए, बिल्कुल सेम करना चाहते हैं सोहन को, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस ब्रश पे साइन पे क्लिक कीजिए, जाकर क्लिक कर दिया और इस पे फिर क्लिक कर दीजिए, सोहन पे जिस कंटेंट को करना चाहते हैं क्लिक कर दीजिए। सेम तरीके बन गया। जैसे यहाँ पे हाईलाइट था, रेड कलर से हाईलाइट हो गया रेड कलर, आपने देखा फॉर्मेट का क्या काम होता है। इतना आपने सीख लिया। जैसे अब आपको क्या करना है, आपको इसको स्टाइल चेंज करना है। स्टाइल चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे वर्डिंग का स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ पे जाइए, आप जिस तरीके का स्टाइल रखना चाहते हैं रख सकते हैं। आपने देखा मैंने जैसे ये स्टाइल रखना चाहती हूँ, ये हो रहा है, मैं चेंज कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे चेंजेस हो रहा है। देखा आपने किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। मैंने इस तरीके रखा और कर लिया, हो गया ना, आपने देखा। अब आपको जैसे आपको कहना है मुझे ये वाला जो हेडिंग है मुझे इसको बोल्ड करना है, तो आप बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, बोल्ड पे। बोल्ड हो गया। बोल्ड का मतलब होता है मोटा हो जाना, वर्ड मोटा हो गया ना बोल्ड। जैसे आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मोटा हो रहा है, तो यहाँ पे करके दिखाती है MI पे मोटा करके, ये देखिए मोटा हो गया ना वर्ड। आपने देखा कितने सारे तरीके से। आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी कर दीजिए। बोल्ड के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस बी, हो गया ना बोल्ड। अब आपको क्या करना है, इटैलिक, कहने का मतलब वर्ड को तिरछा करना है, तो इटैलिक होता है, यहाँ से क्लिक कीजिए, कर दिया आपने, इटैलिक हो गया। आपने देखा वर्ड तिरछा हो चुका है, देखिए ध्यान से, तिरछा हो गया ना। अब इसे सेम करना है, जैसे पहले था तो इसे अनटिक कर दीजिए, कर दिया। आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आई कर दीजिए, हो गया ना। अब हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आई से ही रिमूव भी हो जाएगा ये चीज़, आपने कर लिया। अब अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन पे क्लिक कीजिए, इससे अंडरलाइन हमारा होगा। ये तो वन अंडरलाइन हो गया। डबल अंडरलाइन करने चाहते हैं तो ये एरो बना है ना, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से डबल अंडरलाइन भी होगा आपका। आपने देखा कितने आसानी से डबल अंडरलाइन भी हो गया।
हो गया ना आपका डबल अंडरलाइन। अब इसको रिमूव करना चाहते हैं तो वही Ctrl+U कीजिए, शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+U अंडरलाइन के लिए। हो गया। अब जैसे आपको यहाँ पे साइज़ बढ़ाना है, ये जो प्रोडक्ट नेम है आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप इसका साइज़, जैसे आपको इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, जितनी इंक्रीज़ करनी है आप यहाँ से इंक्रीज़ करते चले जाइए। आपने देखा कितने आसानी से इंक्रीज़ होता चला गया था। हो गया ना इंक्रीज़। जैसे आपको एक और सीधा जंप करना था इंक्रीज, जैसे मुझे जैसे अभी 10 हो रखा है, अब मुझे सीधा 20 करना है, 20 हो जाए, इतनी करनी थी। हो गई ना ऑटोमेटिक। अब इस तरीके से नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मुझे एक एक पॉइंट ही इंक्रीज करना है, तो ये जो बड़ा वाला ए लिखा है ना, इससे इंक्रीज होगा एक एक पॉइंट। देखा आपने, एक एक पॉइंट इंक्रीज हुआ। ये छोटा वाला ए है, इससे डिक्रीज होगा एक एक पॉइंट, मतलब कम होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। आपने देखा। यहाँ से आप जो ये है इससे आप बॉर्डर कर सकते हैं, जैसे टॉप बॉर्डर, ये सब मैं आपको भी समझाती हूँ। पूरा टेबल को सिलेक्ट कीजिए, कर लिया आपने, टेबल सिलेक्ट कर लिया ना। अब आपको जैसे बॉटम बॉर्डर, कहने का बॉटम बॉर्डर का मतलब होता है सिर्फ नीचे का बॉर्डर हो जाएगा, नीचे वाली लाइन देखिए आपने, नीचे की बॉर्डर हो गई आपका ऑटोमेटिक। आप उस पर सिलेक्ट कीजिएगा जाकर, आपका नीचे का बॉर्डर हो जाएगा। यहाँ पे जाइए, ये एरो पे, बॉटम का मैंने समझा दिया, नीचे बॉर्डर। टॉप बॉर्डर मतलब ऊपर से हेडिंग के ऊपर बॉर्डर हो जाएगा। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड हो जाएगा, एंड राइट का मतलब राइट साइड। यहाँ से मतलब नो बॉर्डर, कहने का मतलब जो बॉर्डर लगा होगा वो हट जाएगा। तो यहाँ से पहले ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, पूरे बॉर्डर लगाते हैं। तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, आपका पूरा बॉर्डर लग गया। आपने देखा पूरे बॉर्डर लग गया, लाइन लाइन आ गया होगा डार्क, आपने ध्यान से देखिए लाइन आ गया डार्क। अब आपको क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+Shift+राइट एरो कर लिया, Ctrl+Shift डाउन एरो कर दीजिएगा। ठीक है, हो गया आपका सेलेक्ट। आपको हटाना है बॉर्डर तो नो बॉर्डर कर दीजिए, क्लिक। हट गया ना बॉर्डर, आपने देखा कितने आसानी तरीके से बॉर्डर हट गया। आपको बॉर्डर लगाना है तो सेम प्रोसेस वही कीजिए, यहाँ से बॉर्डर लगा दीजिए। यहाँ से आप जिस तरीके का बॉर्डर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, यहाँ से जो भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं, थिक, बॉटम, टॉप, लाइन, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर ड्रॉ करना चाहते हैं तो बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर की लाइन, जैसे जो लाइन है ना ये, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लैक सेट आता है। आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जिस कलर में लेना चाहते हैं। यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मतलब बॉर्डर डबल बॉर्डर करना चाहते हैं डबल, थिक करना चाहते हैं मोटा, करना चाहते हैं मोटा, डॉटेड करना चाहते हैं डॉटेड कर सकते हैं। ठीक है, आपको बॉर्डर की अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब जैसे मुझे यहाँ पे कलर करना है, जैसे आप सोच रहे होंगे ये जो आपने रेड कलर किया था मैम, वो मुझे यहाँ पे MI पे करना है, तो कैसे करेंगे, तो यही सेम यहाँ पे जाइए, फिल कलर पे जाकर आपको जो कलर देना है दे दीजिए। येलो कलर देना था, येलो कलर दे दिया। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे जो MI है लिखा हुआ वो कंटेंट मुझे फॉन्ट किसी और कलर से लिखना है, जैसे मुझे लिखना है वो रेड से, तो यहाँ पे रेड पे क्लिक कर दीजिए जाकर। ये जो ए लिखा रहा है ना उस पर जाकर कीजिएगा, आपका रेड क्लिक हो जाएगा। आपने देखा। अब आपको जाना है यहाँ पे, इसका मतलब जैसे ये जो है ये ऊपर चला जाएगा वर्ड, जैसे मैं इसको थोड़ा अभी बड़ा कर देती हूँ आपके लिए समझाने के लिए, कर दिया। ये जो ये कंटेंट है इससे मिडल में आ जाएगा, आ गया ना, इससे हमारा ऊपर चला जाएगा, चला गया। इससे राइट में आ जाएगा, राइट में ऑटोमेटिक है, इससे मिडल में चला जाएगा, चला गया मिडल में। और आप बिल्कुल मिडल में करना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए। इस तरीके से आप राइट लेफ्ट कुछ भी कर सकते हैं, आप करके देखिएगा। ठीक है, इससे वर्ड तिरछा होता है, कहने का मतलब आप जिस एंगल में करना चाहते हैं वर्ड को उस एंगल में होगा। आपने देखा कितने आसानी तरीके से उस एंगल में वर्ड हो गया। जिस एंगल में रोटेट करना चाहेंगे वर्ड को उस एंगल में रोटेट होगा। देखिए हो गया, हो रहा है रोटेट। आप जिस एंगल में रोटेट करना चाहते हैं उस एंगल में रोटेट होगा। आपने रोटेट करना सीख लिया वर्ड को। आपको रैप टैक्स का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखते जा रहे हैं, जैसे लिखते चले जाइए, जो भी है लिखते चले जाएंगे। लिख लिया आपने। अब देख नीचे इस सेल पे चला गया, आपने देखा। आपको इस सेल पे ना जाकर नीचे जाना है तो रैप टैक्स को अप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, अब इसको ये इधर चला गया ना, इसको इधर ना जाना तो आपको रैप टैक्स अप्लाई कर दीजिए, नीचे आ जाएगा इसके नीचे लिखा हुआ। आपने देखा क्या काम करता है रैप टैक्स, जो मतलब एक सेल से ज़्यादा वर्ड हो गया तो ये नीचे आपको अप्लाई कर देगा, नीचे लिख देगा उस कंटेंट को, आधे कंटेंट को। हो गया ना। अब जैसे इतना कर लिया आपने, आप कहना चाहते हैं मुझे ये सेल जो है, मैं आपको भी, रुक जाइए मैं करके दिखाती हूँ। मैं एक सेल ले लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ अभी के लिए। इस सेल को कर लिया, नीचे जाती हूँ, इस सेल को हो गया। अब मुझे आप कह रहे हैं मुझे जो ये ABCD जो कॉलम है, ये सारे कॉलम मुझे एक कॉलम बनाना है, मर्ज और सेंटर करना है। कॉलम एक बनाना है और सेंटर में आ जाए ये वर्ड जो मोहन लिखा है। तो कैसे होगा, शिफ्ट को प्रेस करके रखिएगा कीवर्ड से, कर लिया आपने, एंड राइट की प्रेस कीजिए। राइट की प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, मर्ज पे जाना है। मर्ज पे जाइए,
चले गए ना, आपका मर्ज एंड सेंटर हो गया। इस पे जाइएगा मर्ज एंड सेंटर पे, मर्ज एंड सेंटर पे जाकर आपका बीच में आ जाएगा कंटेंट और एक सेल बन जाएगा। 4 सेल मिलकर एक सेल बन गया। आप जितना भी सेल मिलकर बना सकते हैं, जैसे 10 सेल को बनाकर एक सेल बना सकते हैं। ठीक है, आपने बना लिया, इतना तो आपने कर लिया। जैसे आपको अब कुछ और करना है, जैसे अब यहाँ पे जाना है नंबर फॉर्मेट पे। नंबर पे जाकर जैसे आपको यहाँ पे जनरल नॉर्मल होता है नंबर्स के लिए, जैसे ये नंबर है ना हमारे नॉर्मल, ये नंबर है, तो ये जैसे इसमें नंबर के लिए जनरल कर लीजिए सेलेक्ट, या नंबर कर लीजिएगा। नंबर से आपका 00 भी कंटेंट में लिखा आएगा, जो ऑटोमेटिक हमारा न्यूमेरिकल पार्ट में होता है ना। आपने मैथमेटिक किए होंगे, फाइनेंशियल किया होगा, जो भी किया, तो उसमें आपको डॉटेड लिखा हुआ आता है नंबर्स फॉर्म में। ये नंबर सेलेक्ट हो गया। ये करेंसी यहाँ से आ जाएगा, जिस करेंसी में आप लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और मैं अभी और करके दिखाती हूँ आपको। जैसे डेट इस तरीके से आ जाएगा। टाइम लेना चाहते टाइम आ जाएगा, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक्स। ठीक है, यहाँ से डॉलर साइन लेना चाहते हैं, आप जिस साइन में लेना चाहते हैं यहाँ पे कहने का मतलब करेंसी का साइन आ जाएगा। जैसे आप इंडिया में रहना चाहते हैं, इंडिया करेंसी का साइन लेना चाहते हैं, तो इंडिया करेंसी का मोड पे जाकर इंडिया करेंसी का साइन ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंसी पे जाइए, आप जो जिसका करेंसी का साइन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं ईजिली। ठीक है, जिसका करेंसी का साइन लेना चाहते हैं ईजिली लीजिएगा। ठीक है, हो गया। यहाँ से परसेंटेज लगा सकते हैं, साइन लगा लिया ना आपने परसेंटेज का साइन। यहाँ से आप कॉमा लगा सकते हैं, लगा लिया आपने। यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं 0 को, और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं 0 को। कर लिया ना आपने डिक्रीज 0 को, हो गया। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो अभी तक आप देखे हैं पूरे, तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो तो आपको पसंद आया होगा, मुझे जहाँ तक पता है कि आप, क्योंकि ये बेसिक्स टू एडवांस है, तो आपको डेली वीडियो प्रोवाइड होगा। ठीक है, आप ये ना घबराइएगा कि आज तो हमें इतना ही सीखने को मिला, आज ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो आपको डेली वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।